आज ही डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा खुलासा किया, पुरानी कहानी को याद दिला दिया कि क्यों हम सोवियत संघ के तरफ गए थे। साथ ही साथ अमेरिका और वेस्ट को लेकर भी एक पुरानी बात बताई है। आज भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल ये एक सबमरीन है जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। अब इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने भारत से जाते ही भारत को कौन सी बड़ी चीज ऑफर कर दी है तुरंत से भारत पहुंचाने के लिए। जानेंगे ये भारत के लिए क्यों बहुत जरूरी है और इससे अमेरिका भी क्यों चिढ़ेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने जो NDAA में साइन किया है उसमें एक क्लाउज है और वो क्लाउज क्या है कि भारत और रूस के संबंधों को हमें जांचना है, देखना है कि भारत और रूस के संबंध कहीं इंडो पैसिफिक में किसी तरीके का नुकसान तो हमें नहीं पहुंचाएंगे। अब ये क्यों जांचना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि भारत और रूस के बीच में कुछ चल रहा है। अगर आप देखें तो अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि चाइना ने एक सबमरीन दिया है पाकिस्तान को लगातार चाइना मजबूत कर रहा है सबमरीन्स के मामले में और एक प्रॉक्सी स्टेट की तरह अपने लिए इस्तेमाल करेगा। ये बात तो तय है। चीन लगातार एडवांस हथियारों के साथ पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत कर रहा है, जिनमें खास तौर पर AIP टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियां, मल्टी रोल फ्रिगेट और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। कई सैन्य एक्सपर्ट मांगते हैं कि अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक भारत पर प्रेशर बनाने के लिए चीन पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत कर रहा है। चीन ने पिछले कुछ महीनों में काफी तेजी के साथ पाकिस्तान की नौसेना की ताकत को बढ़ाया है ताकि पाकिस्तान हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के वर्चस्व को चुनौती दे सके। 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तानी नौसेना के PNS गाजी पनडुब्बी को डुबो दिया था। अभी जो पनडुब्बी दिया गया है चाइना से पाकिस्तान को, उस पनडुब्बी का नाम PNS गाजी रखा है पाकिस्तान ने। 17 दिसंबर 2025 को चीन ने वुहान में वुजांग शिप बिल्डिंग में पाकिस्तान को चौथी और अंतिम हैंगर क्लास पनडुब्बी सौंप दी है। पाकिस्तानी नौसेना की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि गाजी के लॉन्च के साथ पाकिस्तानी नौसेना ने एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है, जहां चीन में निर्माणाधीन सभी 4 पनडुब्बियां अब कड़े समुद्री परीक्षणों से गुजर रही हैं और पाकिस्तान को सौंपे जाने के अंतिम चरण में है। यानी कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियों को देने के लिए तैयारी कर रहा है और जल्दी ही 4 पनडुब्बियों को पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। इसके अलावा कराची शिपयार्ड में पाकिस्तान और चाइना मिलकर कुछ सबमरीन्स वगैरह भी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये क्षमता दिखा रही है कि पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से। और अभी अगर आप देखेंगे अमेरिका को, तो अमेरिका का दबाव भारत के तरफ है। भले उन्हें चीन को काउंटर करने के लिए भारत का साथ चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो अभी कागजों में ही है या फिर डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार भारत के खिलाफ काम कर रहा है। अब जो भी है इसका असर तो भारत के ऊपर पड़ रहा है। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा, भारत ने इस बीच खुले तौर पर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया और ये वीडियो वायरल भी हुआ दुनिया में कि किस तरीके से PM मोदी को गले लगाया, उनका वेट किया, एयरपोर्ट पे स्वागत किया। यानी भारत ने अमेरिका को समझा दिया कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा। क्यों समझाया, उसका एक बड़ा कारण है। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक स्पीच दिया है, मैं चाहती हूँ इस स्पीच को थोड़ा आप सुने। It was a few years after the creation of Bangladesh. We had the West and China ranged against us alongside Pakistan. This will probably come as a surprise to a generation which has grown up thinking of the West largely in friendly terms. In response, we forged a strong strategic bond with the Soviet Union. Gulf nations at that time were then the backwaters, not the powerhouse that they are today. यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि जब बांग्लादेश अलग हुआ था ना, तो उस समय हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था जिसमें पश्चिम
और चाइना शामिल थे, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ पश्चिम और चाइना, तब जाकर हमने यूएसएसआर के साथ समझौतों को बढ़ाया था और यूएसएसआर के साथ हम आगे बढ़ने लगे थे। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस चीज को भी बताया कि बहुत लोग अभी सोचते हैं कि वेस्ट हमारा दोस्त है, लेकिन एक जमाने में ऐसा भी सीन आया था और तब हम वहां पर आगे बढ़े थे सोवियत संघ के लिए। अब देखिए, रूस के ऊपर भारत इसलिए भी भरोसा करता है क्योंकि रूस ने हर समय भारत की मदद की है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, अभी क्या हो रहा है, भारत तेल खरीदना कथित तौर पर जारी रख रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि भारत लगातार तेल खरीद रहा है और अच्छी मात्रा में खरीद रहा है। इसके अलावे कुछ ऐसे भी सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जहां डॉलर में नहीं बल्कि रूपी रूबल में हो, वरना ऐसे भी बार्टर सिस्टम में भी हो। कुछ इस तरीके के तिकड़म लगाकर भी व्यापार किया जा रहा है, लेकिन व्यापार को जारी रखा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना को भी चुनौती देने के लिए रूस और भारत साथ आ रहे हैं और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए वो अपनी टीम बनाकर खोज भी कर रहे हैं और अपनी टीम बनाकर वो इसे आगे प्रोडक्शन लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं। भारत में माइनिंग होती है, लेकिन भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है। अब रूस इस मामले में अपने क्रिटिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट वगैरह से मदद कर रहा है ताकि भारत ये सारी चीजें हासिल कर सके। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, ये रूस के लिए भी एक सप्लाई चेन बनेगा। अगर कल को चाइना रूस के साथ भी ऐसा करने लगता है तो उसके पास भारत जैसा ऑप्शन होगा। पर इससे भी बड़ी और कमाल की चीज क्या है, भारत की नौसेना इस वक्त थोड़ी कमजोर पड़ रही है अंडर वाटर क्षमता में, और इसको लेकर अब एक बड़ा कदम उठाते हुए रूस ने भारत को 3 किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देने का प्रस्ताव दिया है। कहा जा रहा है कि इस ऑफर की कीमत $1 बिलियन से कम है, जिसका मकसद भारतीय नौसेना के कम होते बेड़े के लिए एक तुरंत से समाधान खोजना है। रूस की तरफ से आया प्रस्ताव दिसंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के तुरंत बाद आया है। पुतिन की यात्रा में ये भी बात हुई है कि साल 2028 तक न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर मिलेगा। इसके बाद अब रूस ने तुरंत मिलने वाले पारंपरिक विकल्प पेश किया है कि हम तुरंत आपको दे सकते हैं 3 पूरी तरीके से अपग्रेडेड किलो क्लास की सबमरीन, जो रूसी नौसेना के पास सरप्लस रिजर्व के लिए हैं। और कहा जा रहा है कि इन पनडुब्बियों की सर्विस लाइफ को 20 साल बढ़ाने के लिए उनका बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और प्रति जहाज $300 मिलियन से कम में वो भारत को देंगे। युद्ध मानकों के हिसाब से इसे तैयार करेगा ताकि भारत की सबमरीन की समस्या तत्काल में हल हो, और इसके बाद जो आगे बनाना है सबमरीन या फिर भारत को खरीदना है, वो प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया रहेगी। रूस कई क्षेत्रों में भारत के साथ आकर खड़ा हो रहा है और यही वजह है कि भारत ने कभी रूस का साथ छोड़ा नहीं। खैर, अब आगे आने वाली दुनिया बड़ी जटिल होने वाली है। देखना होगा भारत कैसे मुकाबला करता है। भारत व्यापार भी बढ़ा रहा है रूस के साथ ही इस तरीके के डील भी कर रहा है जो समय की मांग है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।